बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, मेरे ख्याल में जो है ना, बाल नोच के अपने बाल नोचे, दाढ़ी है तो दाढ़ी नोच लें, मूछे तो मूछे नोच लें। खवातीन अपनी चादरें फाड़ के जो है वो निकल पड़े नंगे पैर। ठीक है, हम सबको एक रैली निकालनी चाहिए जिसमें ना अपनी जूतियां अपने सरों के ऊपर हम लोगों को मारना चाहिए। मतलब दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मकाम हासिल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे भारत अफगानिस्तान से जंग हो या दुनिया के पंगे सुलझाने में। लेकिन अपने मुल्क के अंदर हम जो ये आईएमएफ को भर रहे हैं ना, ये जाली चीजें, मतलब दुनिया में कहां पर होता है कि अगर आप अपनी बिजली पैदा करें तो उसके ऊपर आप जो है वो लाइसेंस हासिल करें और उनको भत्ता भी दें हर महीने। क्यों? नेपरा एक अजीब वो आ गया है, मतलब तो खुद तो बिजली दे नहीं रहे और जो आवाम जो है वो सूरज से या ग्रीनरी से बिजली पैदा कर रही है और अपना जरूरियात जो है उसको पूरा कर रही है, अपने घर को संभाल रही है, तो उस पर इनको भत्ता चाहिए। किस मुसीबत, मतलब जो दुनिया में कहीं नहीं होता ना वो पाकिस्तान के अंदर होता है। तरक्की याफ्ता जो मुल्क है ना हम लोग, उसमें अगर यही सोच रही ना, तो मैं चैलेंज देता हूं, 1 करोड़ साल के 1 करोड़ साल में भी अगर एक दाना पाकिस्तान में कोई अपना पैदा कर ले, जिस टाइप के ये हमारे ये सिस्टम चल रहा है, मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है अवाम का। कितना खाओगे, कहां तक खाओगे? और भाड़ में क्या आईएमएफ, मैं कहता हूं पूरा पाकिस्तान निकले बाहर, अपने सरों पे जूते मारे हम लोग खुद ही, कि आप तकलीफ ना कीजिए, हम लोग खुद तैयार हैं। लेकिन हम ये जो आपकी हठधर्मियां हैं, बदमाशियां, इसको नहीं सहेंगे। वापडा के जाली जो एक नाजायज जो बिल आ रहे हैं वो हम भरें, कराची में के इलेक्ट्रिक के जो बदमाशियां चल रही है वो हम भरें, सुई गैस जो है वो नहीं मिल रही, गैस आ नहीं रही है, बिल आए जा रहे हैं वो हम भरें, पानी हमारा हम ही को हमारे टैंकरों में चोरी करके हम ही को बेचा जा रहा है, उसके भी बिल हम भरें। 4-4 8-8 हजार का सिंगल टैंकर भरे। पागल लगे हुए हम लोग। जब आपसे मसाइल नहीं हल हो रहे, मैं अकील करीम डेडी ने क्या कहा था, मैं पूरे जो है ना पूरा आपको बजट बना के देता हूँ, सब चीजें मैं आपको सही करके दूंगा, आप उस बात पे अमल करें, पूरा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन इन्होंने तरक्की करना, आज तक कोई तरक्की वाला काम किया है हम लोगों ने? आप बताइए। ये तकरीबन 15-20 साल हो गए, नहीं बल्कि 15-20 साल छोड़े, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के बाद से देख लीजिए, कोई एक चीज आपने खुद बनाई है जो मार्केट में आई हो? पानी से गाड़ी चलाने वाले जितने अफराद थे, जिनकी इजाजत थी, मार दिए गए, गायब करा दिए गए। एक जो बचा वो डर के मारे कहीं छुपा बैठा है। अगर कोई अपना डिफेंस सिस्टम, एक बच्चे ने वो उसका वो किया था, बहुत जबरदस्त था, लेजर डिफेंस सिस्टम, वो कहाँ है वो कुछ पता नहीं। आपने कोई हेलीकॉप्टर बना लिया किसी ने, रक्षे से कुछ कर लिया, बजाय उसको इंडस्ट्री का दर्जा दें, उसको मतलब उससे फार्मूला लें या उसकी खदमात हासिल करें, मुल्क को तरक्की की राह पे लेके चले। लेकिन नहीं, हमें तो जो भीख मांगने में मजा है ना, और उसके बाद भीख भी हम मांगे, उसके बाद जो वो हमारे ऊपर वो जूता रख के भी चढ़े हमारे सरों के ऊपर, तो हम वो अपने सर से हटा के वहां पे सरों पे रखते हैं। पागल बना के रखा हुआ है यार आप लोगों ने, मतलब कुछ तमीज तरीका है? नहीं चल रही हुकूमत यार, आप उतर जाओ। हाँ नहीं सॉरी, आप चढ़े रहे क्योंकि आप उतरेंगे आपसे ज्यादा कोई आ जाएगा। पाकिस्तान की यही तो जो है ना बदकिस्मती है कि यहाँ जो मुल्क के साथ सिंसियर हैं वो बेचारे रुपोश होकर मुल्क से बाहर होकर बैठेंगे, या फिर उनको गायब करा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। ये घटिया निजाम के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसको गद्दार का ठप्पा लगा दिया जाएगा, और उसको जो है वो फिर क्या होता है उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ पूरी दुनिया जानती है। अब ये नेपरा का जो चौवली बनाई हमने, भाई क्यों दे लाइसेंस? आवाम खड़ी हो जाए, क्यों नहीं निकल लो तुम लोग बाहर? भाई निकलो बाहर। ये भाई नहीं दे रहे हम लोग, हम ये तुम्हारे बाप के कोई वो थोड़ी है, क्या कहते हैं, सूरज तुम्हारे बाप का, ये किसी के बाप का नहीं है। हर चीज के अंदर आवाम को जो वो जय बना के रखा हुआ है यार, तंग आके रह गए। कितने अरसे से पूरा पाकिस्तान लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला है, लेकिन हराम है कि एक मरतबा भी पूरा मुल्क एक साथ एक जो है वो एक आवाज पे निकला हो। पेट्रोल की कीमत, जहां जंग चल रही है वहां पेट्रोल सस्ता है, लेकिन हमारे मुल्क में महंगा है। मैं शहबाज शरीफ साहब आप लोगों को बड़ी तारीफ करता हूँ, ठीक है आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन आवाम दोस्त जो है ना वो बनाएंगे, ये तरीका नहीं है।
नेपरा आप बीच में लेकर आ गए अभी, ठीक है, पैमरा आ जाएगा, पीटीए जैसा वो इमरान खान पीटीए के नौसद हमारे सर के ऊपर छाप के चला गया, वो भी हम भरें। एक मोबाइल जिसकी कीमत 6 से 7 हजार रुपए है, वो मतलब 14 से 28 हजार रुपए या 58 हजार रुपए तक के वो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को भी हमें भरना है। ये कोई चीज है? बाहर आप उसके ओरिजिनल प्राइस देखें, पाकिस्तान के अंदर प्राइस देखें, ड्यूटी टैक्स हम दे रहे हैं। बिजली के अंदर जो वो हर चीज के हम दे रहे हैं कि बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें टीवी का भी आप अलग से दें, एलसीडी का भी अलग से दें। तो बिजली से यही चीजें तो चलेंगी ना, क्या मोमबत्तियां जलेंगी? बिजली के इस्तेमाल में हर चीज आ जाती है। ये सब चीजें हम लोगों को मारी गई है सरों के ऊपर के, भुगतो तुम बेगर, तो तुम लोगों को उठना नहीं है, तुम लोगों के अंदर दम नहीं है, निकलो। हम बस इस चक्कर में इमरान खान कुछ बोलेगा तो निकलेंगे, अल्ताफ हुसैन कुछ बोलेगा तो निकलेंगे, जमात इस्लामी बोलेगी, पीपल्स पार्टी बोलेगी, तो हम लोग बहुत बेहिस कौम है। और जब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे ना, यही होगा। कोई इंडिविजुअल अगर उठ के खड़ा होता है तो उसको धमकियां आ जाएगी, सारे मिलकर निकलो ना। ये जो असले निकाल निकाल के जो कत्ल करते फिर रहे, गुलिस्तान जौहर में भी कत्ल किया, अभी वो डीएसपी के बेटे ने जो है वो एफबीआर के बंदे को जो है वो गोलियां मारी हैं, ठीक है। ये चक्कर कब तक चलते रहेंगे? इनके ऊपर क्यों नहीं? जब आप सरकारी एक ओहदे पर आप हो या आपका बाप है, तो आपकी फैमिली को कैसे इजाजत मिलती है कि वो लाइसेंस लेके वो गाड़ी लेके बदमाशी करे? ये वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा पूरे मुल्क के अंदर से? कोई मुझे इस चीज का बता दे। आप खत्म करेंगे या अवाम बाहर निकल के खुद खत्म करे इस चीज को? ये जो शराब खाने खुले हुए हैं डिफेंस के, लिप्टन जौहर और क्या कहते हैं जो ऐसे गांव गोड़ वाले जो एरिया हैं, किस किस के पास लाइसेंस है ये शराब खानों का? लाइसेंस है? कुछ भी नहीं है। हर 2 नंबर काम इस मुल्क के अंदर हो रहा है। आवाम को सहूलियत नहीं दे सकते तो खुदा का वास्ता चुप करके बैठे, ये मत हमारे साथ जुल्म करें। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो बेचारे क्या करेंगे? ये बिजली के जो हराम हराम के बिल आ रहे हैं, किसी के अगर 200 यूनिट हो जाते हैं तो उसको 35 रुपए ठोक के देते कि 35 रुपए के हिसाब से आपने 6 महीने तक भरना है। क्यों? दुनिया भर में होता है कि यूनिट जो है वो इतने फ्री होंगे या फिर इतने हो जाएंगे, तब जो है वो रेट कम हो जाएंगे। हमारे अलग ही हिसाब किताब चल रहा है भाई। आपने जो वो हराम के जो जानवर लेकर आएंगे ये बकरा ईद पे, तो उसके भी बिल हमसे ले रहे हैं, उसके पैसे भी हमसे ले रहे हैं। अपने बच्चों को जो गाड़ियां दिला रहे हैं, जो उनके जो सारे खिलौने वगैरह चल रहे हैं, उनकी याशियां और हराम पाइयां चल रही हैं, वो सारे उनकी पार्टी सबके बिल जो है वो हमसे ले रहे हैं। आईएमएफ का जो लोन आता है वो किधर चला जाता है? उससे क्यों नहीं काटते आप लोग? आवाम तैयार कर ले कि भाई अब हमने कोई बिल नहीं देना, और ना ही हम जो बिजली का बिल देंगे, ना ही गैस का बिल देंगे, पानी हमारी लाइनों में पहुंचना चाहिए, ठीक है। हर चीज में हम लोग टैक्स भर रहे हैं, उसके ऊपर हराम खोरी एक और हमारे सर के ऊपर लाती है, और फिर आवाम जो वो ये करे, क्यों करे भाई? पागल है हम लोग। मैं कह रहा हूं सारी आवाम उठ के खड़ी हो जाए, बहुत हो गया ये ड्रामेबाजी। बैरूनी मामला जो कुछ भी है वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत जबरदस्त है। महंगाई को खत्म किया जाए फौरी तौर पे, और ये जो नेपरा का जो ये भत्ते की पर्ची आपने डाली ना, इसको खत्म करें। बिजली के रेट जो है वो फौरी तौर पे कम करें। 28 रुपए, 18 रुपए से 28 रुपए हो गए, 28 रुपए से तो ऊपर गया 200 पे, तो 35 रुपए सबके सरों पे मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? और जो आपके लाइनमैन आके लोगों के घरों की बिला वजह में बिजली, मेरे पास इतनी शिकायतें आ रही हैं कि लोग बिल भरे हुए और लाइनमैन आके जो है वो उनके इलेक्ट्रिक के वो काट के चले जाते हैं, और फिर वहां दूर खड़े होते हैं, उनके पास जाके शिकायत करो तो 1500 रुपए दे दो तभी लग जाएगा। इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट नजर डाले, खुदा का वास्ता है, वरना हम लोगों का कहीं और बंदोबस्त करते हैं, हमें नहीं रहना पाकिस्तान में। तंग आ गए यहाँ पर।